भगवान श्री सीताराम जी के पावन विवाह की महिमा का गायन करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज यह पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं, जिनका आशय है भगवान श्री सीताराम जी के विवाह की मंगलमयी कथा का प्रीतिपूर्वक जो भी गायन और श्रवण करेंगे उनके मन में सदा उत्साह बना रहेगा, क्योंकि श्री राघवेंद्र का सुयश भक्त के जीवन में मंगल की सृष्टि करने वाला है। मंगलायतन राम जस। इसी आधार पर हम लोग गत 2 दिनों से यह पावन प्रसंग का चिंतन कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज के अहित की कृपा से। आज भी उसी क्रम में हम लोग विचार करें। कल प्रसंग था सिय जयमाल राम श्री सीताराम जी ने राम जी को जयमाल का जो दृश्य है उसको देखकर सभी आनंदित हो रहे हैं। अब इसमें कई अद्भुत बातें हैं। भगवान श्री राघवेंद्र ने सिर झुकाया, श्री सीता जी जयमाल पहनाने में विलंब कर रही हैं। श्री राम जी ने कहा कि मैं जब सिर झुका ही लिया अब तो जयमाल पहना दीजिए। श्री सीता जी ने कहा कि आपने भी तो धनुष तोड़ने में विलंब किया था, तो अब मुझे अवसर मिला है तो मैं जयमाल पहनाने में देर करूंगी। राम जी ने कहा कि मेरी ओर से विलंब हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? श्री राम जी ने कहा मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान अखंड एक सीतावर, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। और श्री किशोरी जी आप भक्ति स्वरूपा हैं, तो ज्ञान के मार्ग में विलंब हो लक्ष्य पाने में तो यह स्वाभाविक है, लेकिन भक्ति की ओर से भी अगर विलंब होगा तो भक्ति पर भरोसा कौन करेगा? इसलिए आप तो जयमाल पहना ही दीजिए। श्री जानकी जी ने मुस्कुराकर कहा कि प्रभु आप सिर झुकाए बड़े अच्छे लग रहे हैं, अगर जयमाल पहना दूंगी तो फिर यह दृश्य देखने को नहीं मिलेगा, ये नैना विराम दृश्य देखो ना, आप सिर झुकाए बड़े अच्छे लग रहे हैं। श्री राम जी ने कहा कि हम भरी सभा में सिर झुकाए बैठे रहे, ये अच्छा लगता है आपको? यह शोभा की बात है? श्री सीता जी ने कहा इसलिए कि जिनके लाख प्रयास करने के बाद भी धनुष हिला तक नहीं, वो ऐसे अभिमान में सिर उठाए बैठे हैं जैसे बहुत बड़ा काम किया हो, और जिसके छूते ही धनुष टूट गया हो वो अगर सिर झुकाकर बैठे तो उसके शील का भाव प्रकट होता है। ये आपका शील स्वभाव देखकर, विनम्रता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें कितना सुंदर संकेत है, राम जी ज्ञान के रूप हैं, तो मानो इशारा यह है कि ज्ञान की शोभा झुकने में ही है। विद्या ददाति विनयम, अगर हमें ज्ञान मिला है तो विनम्रता आनी चाहिए। देखो जब वृक्षों में फल लग जाते हैं तभी डालियां झुकती हैं, बिना फल लगे वृक्ष की डाली नहीं झुकती। इसी तरह बादलों में जब जल भर जाता है तब वे नीचे की ओर आते हैं, और मुझे लगता है इसी तरह जिनके जीवन में ज्ञान भर जाता है वे ही विनम्र हो जाते हैं। तो ज्ञान की शोभा झुकने में है, और श्री सीता जी ने जयमाल पहनाई, इसका भाव यह है कि जिस ज्ञान में विनम्रता होती है भक्ति तो उसी को जयमाल पहनाती है, उसी का स्वागत करती है। अब जयमाल गिरी, खूब आनंद हुआ, पर सखियों ने श्री सीता जी से कहा
कि अब राम जी के चरणों का स्पर्श करो। सखी कहे प्रभु पद गहु सीता, सखी कहे प्रभु पद गहु सीता, सखी कहे करत न परस चरणयति भीता, सखी सखी प्रभु पद गहु सीता, सखी कहे। सखियां कहती हैं श्री किशोरी जी आप राम जी के चरणों में प्रणाम कीजिए। अब श्री सीता जी चरण स्पर्श नहीं कर रही। क्यों? बड़ी भोली भावना है। श्री सीता जी को लगा कि ये तो वे ही चरण हैं जिनके स्पर्श से शिला नारी बन गई। करत न परस चरण अति भीता, गौतम तीय गति सुरति कर नहीं परसत पग पान, कि जिनके स्पर्श से शिला नारी बन गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नारी स्पर्श कर दे तो शिला बन जाती हो। तो श्री राम जी का पावन सानिध्य मिला है तो ये योग कहीं वियोग में न बदल जाए। करत न परस चरण अति भीता, क्योंकि वे राम जी को पाकर उनसे विलग नहीं होना चाहती हैं। तो राम जी इस प्रेम को समझ गए। तो ही बिहसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जानी। ये प्रीति अलौकिक है। अच्छा, लौकिक नहीं। इसका एक अर्थ और भी है। क्या? लौकिक प्रेम में बाह्य शिष्टाचार औपचारिकता की आवश्यकता होती है, और जहां जयमाल गिरने के बाद दो रह ही नहीं गए तो प्रणाम तो दो में होगा, और जब दो हैं ही नहीं, रफ्ता रफ्ता इश्क में बेआबरू हुए, और पहले आप से तुम से तू हुए। अब दो रहे नहीं। उठ गया पर्दा दुई का दरमिया से देख ले, अब तेरी तस्वीर मैं हूं, तू मेरी तस्वीर है। अब तो तुझे प्रणाम करना, अपने आप को प्रणाम करना है। ये अलौकिक भाव है। ये राम जी ने देख लिया। ये बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जाने। पर लोगों के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उनके पास क्रिया देखने का साधन तो है, भाव देखने का साधन नहीं है। भावना कैसे देखें? वे तो क्रिया देखकर ही भावना का निर्णय लेते हैं। और यहां भी यही हुआ कि भक्त राजा तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे, सज्जन राजा तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन जो दुष्प्रवृत्ति वाले राजा थे, अभिमानी राजा थे, वे बड़े परेशान। इसलिए उन्होंने निर्णय क्या लिया? अब जरा घटनाओं को मिलाकर देखना। श्री सीता जी जयमाल पहनाने के लिए आ रही थी सखियों के साथ, तो बहुत धीरे धीरे, और सखियां भी कहती थी धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी बलिहार, पिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार।
चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार प्यारी धीरे चलो सुकुमार धीरे चलो सुकुमार धीरे चलो सुकुमार। अभिमानी राजा फिर बोले, देखो हमने पहले ही कहा था कन्या के मन में श्रद्धा होती तो जयमाल पहनाने में इतनी देर। किसी ने कहा हो सकता है गुरुजन लाज समाज बड़ मर्यादा है, लाज है, संकोच है, चलो जयमाल गिर गई। लेकिन जब श्री सीता जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम नहीं किया डर के मारे, अब राजाओं ने कहा कि हमने पहले ही कहा था श्रद्धा होती तो प्रणाम करती। इसका मतलब है कि कन्या के मन में वर के प्रति कोई श्रद्धा भावना नहीं है। तो राजाओं ने फैसला क्या किया, इन अभागों ने क्रिया देखकर ही अपनी अकल से ही भावना का फैसला कर लिया। और ये इन्होंने सोचा कि अगर हम लोग हल्ला मचा दें इस समय तो हो सकता है कन्या का पक्ष हमारी तरफ हो जाए। तो ये अब तक चुपचाप थे, अब बोले, लेहू छुड़ाए सिय कह को लेहू छुड़ाए लेहू छुड़ाए सिय कह को धरि बांधहु नृप बालक दो धरि बांधहु नृप ले उछुड़ायसी जो विदेह कजु करई सहाई जीतो समर सहित दो भाई। ले उछुड़ायसी छुड़ायसी छुड़ायसी। अब इन लोगों ने हल्ला मचाया। एक राजा चिल्लाकर बोला, उठो सीता जी को छुड़ा दो। इनसे धनुष हिला नहीं है, टूटने की तो कौन कहे। पर ये श्री सीता जी को छुड़ाने की बात करते हैं। संकेत कितना सार्थक है कि जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं तो उन्हें उचित फल मिलता ही है। अगर ये धनुष तोड़ते तो जयमाल मिलती ही, पर धनुष तो टूटा नहीं। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते हैं उनमें ही दूसरे के सुख छीनने की वृत्ति आती है। स्वयं तो कर्तव्य का पालन न करें और छीन लें, ये छीना। सीता जी को छुड़ा लो। हालांकि वो छुड़ाने गया नहीं, वहीं बैठा था, खड़ा भी नहीं हुआ। बगल में बैठे राजा ने कहा कि कह रहे हो तो आगे बढ़ो, छुड़ाओ। तो वो बोला कि हम क्यों आगे बढ़े, अच्छा आगे नहीं बढ़ो तो कह क्यों रहे हो। तो वो राजा बोला कि इतना भी नहीं जानते, भड़काने वाला कभी आगे चल के मरा है आज तक। ये तो हम भी जानते कि हम छुड़ा नहीं सकते। बोले फिर कह क्यों रहे। बोले हम तो इसलिए कह रहे कि शायद किसी को गुस्सा आ जाए, जोश आ जाए, कुछ ना हो, दंगा हो जाए, झगड़ा हो जाए, न छुड़ा पाए पर अशांति तो फैला दें। तो कहा कि केवल कहना ही है, करना नहीं है। तो दूसरा बोला हम तुमसे ज्यादा कहेंगे, दोनों भाइयों को पकड़ के बांध लो, धरी बांधो न बालक दो। और तब तक तीसरा बोला अगर जनक जी सहायता करे तो उनको भी युद्ध में जीत लो। केवल बात ही बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था, सामान्य परिस्थिति थी, पर उस आदमी की एक विचित्र आदत थी, उसको एक मंत्र आता था। तो गांव में होता है कि किसी को कुछ पीड़ा हो, दुख दर्द हो, कोई हैरानी परेशानी हो तो मंत्र से झाड़ा देते हैं वो लोग, और भावना के अनुसार मंत्र लाभ करता है। अपने अपने श्रद्धा विश्वास की बात है। प्रीत प्रतीत जहां जाकी तहां ताको काज सरो। पर उस आदमी की विचित्र आदत ये थी कि उसके अलावा वो कुछ नहीं करता था।
पत्नी कहती थी कि मंत्र से दूसरों को झाड़ा देकर सुखी करना तो ठीक है, लेकिन कुछ काम भी किया करो, घर का कुछ काम। पति बोला क्या करें? पत्नी ने कहा ये बरसात आने वाली है, घर के बाहर का छप्पर टूटा हुआ है, इस छप्पर को बांध लो। बांध लेंगे, बांध लेंगे। इतना प्रमादी उसने कुछ नहीं किया। 2 महीने बीत गए, बरसात आ ही गई। अब तो छप्पर टूटा हुआ था, पानी गिरने लगा। पत्नी परेशान, पर भीतर ही भीतर पति से खिन्न रहती थी कि जरा से काम के लिए कहा, वही भी नहीं किया। बस मरीजों का इंतजार करते कोई आवे और झाड़े, मंत्र से झाड़े। एक दिन सचमुच एक मरीज आया, बैठ जा, बस उसको नीम के पत्तों का एक बड़ा सा झोंका समूह लेकर उससे झाड़ना शुरू किया। तो पत्नी को आज तक उसके मंत्र से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज उसने सोचा कि सुने तो ये मंत्र क्या बोलता है। तो चुपके से खड़ी हो गई और कान लगाकर सुनने लगी। मंत्र मालूम क्या था? वो ऐसे कहते बैठता छू, और छू करने के बाद कहता छू आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरघट का मसान बांधू, छू। और फिर शुरू करे आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरघट का मसान बांधू, छू। और तीसरी बार जो फिर बोला वो छू आकाश बांधू, पाताल बांधू। तो उसकी पत्नी बीच में ही बोली अरे चुप रहने दे, ये घर का छप्पर तो बनता नहीं है, आकाश पाताल बांध रहा है, ये यहां बैठा, ये आकाश बांध रहा है, पाताल बांध रहा है, 7 समुद्र बांध रहा है। भाई यही हाल हम लोगों का है। बातों में तो हम लोग आकाश पाताल बांधते हैं और बस प्रतीक्षा करते हैं कि कोई आ जाए, कोई सुनने वाले समझने के लिए तैयार हो तो जाए, फिर हम जानते कितना समझाएंगे। कोई मिल जाए समझने वाला तो समझाने वाला सोचता आज सुरणमोही दीन आहारा, आज तो इसको समझा के ही रहेंगे। लेकिन कर्तव्य का पालन करते नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। वही इन राजाओं के साथ है, धनुष तो हिला नहीं। और सीता जी को छुड़ा लो, दोनों भाइयों को पकड़ के बांध लो, जनक जी सहायता करें, उनको भी युद्ध में जीत लो, और कोई अपनी जगह से हिले नहीं, वहीं बैठे बैठे बातें करें। खड़े होंगे तो दिख जाएंगे। और लक्ष्मण जी तो देख ही रहे कि है कौन, भूप वचन सुन इत उत तकहीं। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये गड़बड़ी मचाए हुए हैं, पर लखन राम डर बोल न सकहीं। लक्ष्मण जी राम जी के डर से नहीं बोल रहे। और राम जी ने इशारा किया नहीं, क्यों? इसलिए कि अगर इशारा कर दिया तो यहां युद्ध हो जाएगा, और युद्ध तो कभी ठीक नहीं है। युद्ध के परिणाम बहुत भयावह होते हैं, इसलिए युद्ध को टालना चाहिए। तो राम जी इसलिए लक्ष्मण जी को इशारा नहीं कर रहे कि युद्ध को टालो, पर लक्ष्मण जी के कहने का भाव यह है कि युद्ध तो हम भी नहीं चाहते, पर हमारी इस शांति प्रियता को कोई हमारी कमजोरी माने तो। युद्ध तो हम भी नहीं चाहते और कोई हमारी कमजोरी मानकर ये अशांति फैलाता रहे, तब क्या करना चाहिए? राम जी बोले लक्ष्मण तुम चिंता मत करो, इनकी दवाई तो हम अभी बुला देते हैं, इनका उपचार हो जाए, बस युद्ध की क्या जरूरत। युद्ध हो नहीं और अशांति फैले नहीं, यह रामचरितमानस का संदेश है। फरसा लेकर मुख्य द्वार में खड़े, अब चारों तरफ से निकलने का मार्ग नहीं, एक मुख्य द्वार, उसमें फरसा लिए परशुराम जी खड़े। और जिस राजा का हाथ ऊपर उठा था कि सीता जी को छुड़ा लो, और उसने जो परशुराम जी को देखा, मुंह खुला का खुला रह गया, हाथ नीचे ना आवे। किसी ने कहा परशुराम जी क्रोध में लगते हैं, फरसा लिए हैं। एक ने कहा प्रणाम करो, कहा प्रणाम करने जाए कौन? जो प्रणाम करने जाएगा सिर झुकाएगा वो नीचे ही रहेगा कि ऊपर जाएगा? तो कहा प्रणाम नहीं करोगे तो और जल्दी मरोगे, इसलिए जो जहां है वहीं से प्रणाम। अच्छा, एक बड़ा संदेश बड़ा अच्छा है, ये प्रणाम भी करते हैं, परिचय भी देते हैं। पितु समेत ले ले निज नामू, लगे करण सब दंड प्रणाम। इन राजाओं ने भी यह परंपरा अपनाई। हालांकि रामायण में सब जगह परंपरा है परिचय के साथ प्रणाम करने की। भगवान राम ने भी सती माता को जब प्रणाम किया, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, तो इन राजाओं ने भी अब परशुराम जी को प्रणाम किया। और परशुराम जी जिस राजा की और गौर से देखें कि इसको पहले भी कभी देखा है, वही समझता था कि बस हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए,
जय सुभाय चितवई हित जानी, सो जानई जनु आयु खुटानी। अब जनक जी ने बड़ी चतुराई की। जनक बहोर आये सिरो नावा, जनक बहोर आये सिरो नावा, जनक बहोर। सिय बुलाई प्रणाम करावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, जनक बहोर, जनक बहोर, जनक बहोर। जनक जी ने आकर प्रणाम किया और फिर सीता जी को बुलाया, बेटी प्रणाम करो। परशुराम जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी समझ गए कि नाराज तो हैं पर खतरा टल गया, आशीर्वाद भी दिया है अखंड सौभाग्यवती होने का। परेशान थे विश्वामित्र जी कि हम क्या करें, पर विश्वामित्र जी ने बड़ी चतुराई की। आए, बाह फैला दी। भगवान परशुराम जी बोले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी, दोनों मिल गए। अब आप जानते हैं जब दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे का हाथ दोनों की बगल में दबा। विश्वामित्र जी ने सोचा ये मौका अच्छा है। उसी समय बोले राम प्रणाम करो, लक्ष्मण प्रणाम करो। मतलब जब तक हम इनका हाथ फरसे वाला बगल में दबाए तब तक कर लो। और वैसे प्रणाम करने जाए और कोई कह दे यही है और फरसा उठ जाए तो संभाले कौन। तो विश्वामित्र मिले पुण्याई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी राम जी को देखकर आनंदित हो गए, ये कौन है भाई, इतनी जल्दी परिचय दिया है विश्वामित्र जी ने। राम लखन दशरथ के ढोटा, ये राम लक्ष्मण दशरथ जी के पुत्र, आप तो आशीर्वाद दो। आशीष दीन देखी भले जोटा। विश्वामित्र जी बोले जाओ बैठो, हम भी आ रहे हैं। बैठ गए। अब विश्वामित्र जी भी आकर बैठ गए। सबने अपने अपने तरह से युक्ति से काम किया। क्या करो, इतनी बड़ी शक्ति जिसके पास और उसका मूड खराब हो तो युक्ति से ही काम लेना चाहिए। जिसके हाथ में फरसा और क्रोध में हो तो युक्ति से ही, यह भी एक युक्ति है। फिर पूछा परशुराम जी ने, ये भीड़ कैसी? जनक जी ने कहा बेटी का विवाह, धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की थी, धनुष टूटा, विवाह संपन्न। धनुष टूट गया, शिव धनुष टूट गया। पिनाक पलट कर देखा धनुष के दो टुकड़े, तो अतिरिस बोले बचन कठोरा, कौ जल जनक धनुष के ही तोरा। अच्छा, यहाँ एक और भी विचारणीय बात है। एक अति दूसरी अति को जन्म देती है, क्रोध में आती है। अतिरिस बोले बचन कठोरा, तो डर में भी अति है। अति डर उतर देत नृप नाही। कुटिल राजा बड़े खुश हुए। कुटिलों को तभी प्रसन्नता होती है अच्छे भले आदमी पे मुसीबत आवे, तो कुटिल राजा बड़े खुश होते। कुटिल राजा कह रहे थे और बुलवाओ राजाओं को और तोड़वाओ धनुष। अब दो जवाब, फंस गए चक्कर में। अब राम जी ने देखा कि स्थिति इस तरह की निर्मित हो गई तो क्या करना चाहिए। सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री दास तुम्हारा नाथ संबोधन, होई को एक दास। आय सुखा कही किन मोही, सुन निसाय बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई,
हरि करनी करी करिए लड़ाई, हरि करनी। परशुराम जी पूछ रहे थे धनुष तोड़ने वाला कौन है, और राम जी कह रहे थे हे नाथ, धनुष तोड़ने वाला कोई रहा होगा, अब तो आपका दास है। राम जी ने बिल्कुल सही बात कही। राम जी होश में बोल रहे हैं। परशुराम जी पूछते धनुष तोड़ने वाला कौन है, राम जी बोले अब तो धनुष तोड़ने वाला नहीं है। क्यों? धनुष ही नहीं है तो तोड़ने वाला कहां? धनुष टूटने के साथ ही तोड़ने वाले का अभिमान भी टूट जाना चाहिए। संकेत बड़ा सार्थक है। हम जब तक जो कार्य करें तब तक उसका अभिमान रखें, और कार्य पूरा हो जाए तो कर्ता होने के अभिमान को भी विदा कर देना चाहिए। पर राम जी ने कहा अब कौन है? कहा अब तो दास तुम्हारा दास है, दास को आज्ञा कीजिए क्या करे। परशुराम जी बोले राम सेवक वह जो सेवा का कार्य करेंगे, शत्रु का काम किया है और वो मेरा सेवक हो ही नहीं सकता। राम एक बात कान खोलकर सुन लो, जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा है, सुनो राम जैसे धनुष तोड़ा सहस बाहु समसूर्य को मोड़ा, वो सहस्रा बाहु के समान हमारा शत्रु है। और ऐसा कह के परशुराम जी ने जो हवा में फरसा लहराया, सभा में बैठे राजा कांप गए। कुछ राजा बोले हे भगवान अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा, नहीं तकदीर आजमाने तो हम भी गए थे, और अगर धनुष टूट गया होता तो इनसे सुलझता कौन। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, बड़ा अच्छा हुआ बड़ा। पर कुछ दम्भी राजा थे, मुस्कुराए, हंसते हुए बोले हम पहले ही जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी, इसीलिए हमने जानबूझ के धनुष नहीं तोड़ा। जब नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते हैं तो क्या हम नहीं? पर वो बालक है, दूरदर्शिता नहीं, ये हमारी दूरदृष्टि है। कुछ लोग ऐसे दूरदर्शी भी होते हैं। एक आदमी तो रेल की पटरी पर सो रहा था, बगल से एक आदमी अरे यहां कहां सो रहे हो? बोले बस हम कुछ कर नहीं सकते, कठोर मेहनत हमसे हो नहीं सकती, कर्तव्य का पालन कर नहीं सकते, तो हमने सोचा मर तो सकते हैं, इसलिए यहां आके पटरी पर सो गए। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, जो करना रेलगाड़ी को करना है। उस आदमी ने कहा कि जिंदगी बड़ी कीमती है, ऐसे नष्ट मत करो। बोला नहीं पक्का इरादा है, मरने का पक्का इरादा। बहुत समझाया नहीं माना, लेकिन आश्चर्य उसने देखा को मरने वाला पटरी पर तो लेटा, सिरहाने इतनी रोटियां रखे, तो कहा ये रोटियां काहे को रखे? बोले वाह इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखों मरेंगे क्या? कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी होते हैं। ये राजा लोग कह रहे थे हम जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी। राम जी ने परशुराम जी के मन में प्रेरणा की कि इनका भी इलाज हो जाए। तो परशुराम जी क्या बोले? सो बिलगाई बिहाई समाजा, सो बिलगाई बिहाई बिहाई समाजा, समाजा बिलगाई बिहाई समाजा, सो बिलगाई बिलगाई न तुम्हारे जय हैं सब राजा बेलगाई बेलगाई बिहाई बिहाई बिहाई। परशुराम जी ने कहा कि जिसने शिव धनुष तोड़ा हो वो समाज छोड़ के अलग हो जाए, या समाज उसे अलग कर दे, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार डाले। अब सभा में बैठे राजा रोने लगे, हे भगवान धनुष का तो धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं। धनुष तोड़ के मरते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे हैं। अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु इन बाबा जी से दो बात हम कर लें।
राम जी बोले तुम क्यों करोगे? लक्ष्मण जी बोले जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उसी भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। अंग्रेजी जानने वाले से अंग्रेजी में, हिंदी जानने वाले से हिंदी में, संस्कृत जानने वाले से संस्कृत में। का मतलब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपकी भाषा परशुराम जी समझ नहीं रहे और इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते और इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं, आप हमें आज्ञा दो। ठीक है, पर लक्ष्मण जी ने जो बात कही बड़ी अद्भुत, महाराज आप दुखी क्यों हैं? अब तो परशुराम जी ने ऐसे देखा कहा कि इनसे पूछो, इन्हें ये पता नहीं कि हम दुखी क्यों हैं, ये धनुष टूट गया है धनुष। लक्ष्मण जी ने कहा तो धनुष टूटा है तो क्या आप धनुष हैं जो टूट रहे हैं? हम तो धनुष नहीं है, आप धनुष नहीं है ना। अजीब बात है, जो टूटा है वो दुखी नहीं है, जो दुखी हो रहा है वो टूटा नहीं है। और फिर आपका है धनुष का, हमारा नहीं, हमारे गुरु शंकर जी का। तो शंकर जी ने कहा था कि इसकी रखवाली करते रहना। शंकर जी ने आपको दिया था कि जनक जी को? बोले दिया तो जनक जी को था, फिर तोड़वाया किसने? कहा जनक जी ने। तो फिर आप काहे को परेशान हो? परशुराम जी ने कहा तो नहीं, पर मन ही मन सोचने लगे कि कहे तो ठीक रहे, फिर हम काहे को परेशान, फिर हम काहे को परेशान। अच्छा, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे भी जो कहते महाराज हम बहुत परेशान, महाराज हम बहुत परेशान। और हम लोग उनसे पूछते हैं भाई क्यों परेशान हो? कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान। अच्छा, समझ में आ जाए तो परेशानी आधी मिट जाए। रोगी पीड़ा का अनुभव करता है, पर रोग क्या है ये तो वैद्य बताता है, डॉक्टर बताता है। लक्ष्मण जी ने कहा धनुष का टूटना आपके दुख का कारण नहीं है, यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर ममता, ममता के ही हेतु, यही धनु पर ममता। धनु पर ममता, ममता ममता, धनु पर ममता, धनु पर ममता, धनु पर ममता। इस धनुष पर आपकी ममता है।